हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का लास्ट टाइप है। इसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। जैसे कि फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो उसमें क्या बोला है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 0.3 मोलर सोडियम ऑक्सलेट। ठीक है, एट 293 केल्विन वुड मैग्नीशियम ऑक्सलेट प्रेसिपिटेट आउट। तो यहाँ क्वेश्चन किया है कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो कि प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या रीजन है। जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतनी हो तो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड होता है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और वहां पर एक स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम उसमें क्या होता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। ओके, तो दिस इज नॉट कंडीशंस फॉर द प्रेसिपिटेशन। फिर कंडीशन सेकंड दूसरा ये है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू ग्रेटर दैन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो तो वहां पर प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है। ठीक है, वहां पर क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, प्रेसिपिटेशन वहां पर पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन एक थर्ड स्टेप है, थर्ड केस ऐसा है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट्स का वैल्यू अगर ये कम हो किससे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो उस वक्त वहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। दैट मीन्स प्रेसिपिटेशंस विल नॉट ऑकर। ठीक है, यहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखना है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अगर ज़्यादा आती हैं तो वहाँ डेफिनेटली प्रेसिपिटेशन होते हुए दिखेगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सलेट जो है ये प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका आयनिक प्रोडक्ट्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्या दिया है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो दिया है, हमें आयनिक प्रोडक्ट्स निकालना पड़ेगा। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आती है तो डेफिनेटली दैट इज प्रेसिपिटेड आउट। ओके, अब आयनिक प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं। आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कि कोई भी सॉल्ट लिया, इट डिसोसिएट एंड गिव्स द कैटायन एंड एनायन। ओके, तो इसका आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आयनिक प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयंस। ठीक है, मोलर concentration of that ions, this gives the ionic product, this concentration rises to the power also। ठीक है, तो concentration of that ions in saturated solution gives the ionic product। ओके, तो हम यहां पर आयनिक प्रोडक्ट्स निकालेंगे और आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशंस की जरूरत होगी कैटायन और एनायन की। ओके, तो देखते हैं उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर। ये एक्चुअली क्या दिया है, मोलर में कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस किया हुआ है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl2 हमारे पास दिया हुआ है 0.1 मोलर। ओके, उसी तरह से 0.3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2C2O4। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.3 मोलर। अब ये कॉन्सेंट्रेशंस के सॉल्यूशन जो यूज किए गए हैं उनका वॉल्यूम कैसा है, इक्वल वॉल्यूम है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम। तो क्या होता है कि जब हम मिक्सचर बनाते हैं इक्वल वॉल्यूम से, जब दो सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, मिक्सचर करते हैं और उनका वॉल्यूम अगर सेम हो तो क्या होता है कि उस सॉल्यूशंस में जो कैटायन और एनायन बनेंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो एग्जैक्टली उसके ओरिजिनल वैल्यू से हाफ इतना हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ की बात करें, ठीक है, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होगा 2+, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर देखा जाए तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू से वो कितना रहेगा, हाफ इतना रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस कॉन्सेंट्रेशन इज 0.05 मोलर। ठीक है, समझ में आया, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसका आधा हुआ। क्यों हुआ ये, बिकॉज ऑफ इक्वल वॉल्यूम। दैट मिक्सचर विच इज ऑफ्टेन दैट इक्वल्स टू द इक्वल वॉल्यूम। अगर इक्वल वॉल्यूम से अगर हम कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा कैटायंस और एनायन का वो एक्चुअली क्या होता है, हाफ इतना होता है। अब हमें प्रेसिपिटेट क्या करना है, MgC2O4, यानी हमें मैग्नीशियम कैटायन और ऑक्सलेट एनायन, इनसे ये सॉल्ट बनाना है।
ओके तो उसके लिए हमने Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन देख लिया। अब उसी हिसाब से अगर यहाँ पर ऑक्जेलेट का कॉन्सेंट्रेशन देखें, इस पर चार्ज कितना होगा 2- वाई इट इज कंबाइंड विद कितना है सोडियम, सोडियम पे चार्ज कितना होता है 1+, ऐसे सोडियम कितने यहाँ पे 2, तो ये टोटल चार्ज 2+ कैरी करेगा, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना आना चाहिए 2-। ओके तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है 0.3, ठीक है, इससे क्या होगा हाफ इतना होगा, ठीक है, इससे हाफ इतना होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा 0.015 मोलर, ठीक है, ये हो गया इसका कॉन्सेंट्रेशन किसका ऑक्जेलेट का। अब हमें निकालना है भाई आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसका इक्विलिब्रियम अगर देखा जाए, जैसे कि ये मैग्नीशियम Mgc2O4 ये जो सॉल्ट है मैग्नीशियम ऑक्जेलेट, इसका अगर इक्विलिब्रियम देखा जाए, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस इक्वेशंस, तो किस तरीके से मिलेगा यहाँ पर Mg2+ and C2O4, ओके इस तरीके से। तो ये तो डिसोसिएशन हुआ, हमें प्रेसिपिटेशंस बताना है, मतलब इसका एग्जैक्टली रिवर्स लेना पड़ेगा इस तरीके से कि Mg2+ कैटायन, ठीक है, कंबाइन विद द ऑक्जेलेट एनायन एंड गिव्स द precipitate of Mgc2O4, it is in aqueous और ये precipitate बन रहा है, that's a solid, ओके अब ये इस तरीके से इसका इक्विलिब्रियम रिएक्शंस मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन कब होता है, आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब आयनिक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसमें कौन से आयंस मिलेंगे, Mg2+ कैटायन एंड ऑक्जेलेट आयन। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। अगर इसका हम रिवर्सिबल, अगर इसे इस तरीके से डिसोसिएशन देखा जाए, अगर फॉरवर्ड देखते तो प्रेसिपिटेशन होगा, अगर रिवर्स रिएक्शंस कंसीडर करते हो तो इसका डिसोसिएशन होगा। इसका डिसोसिएशन होने के बाद में आपको आयंस मिलेंगे, हम क्या करते हैं आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, C2O4 2- एंड Mg2+, इनके कॉन्सेंट्रेशंस का हम प्रोडक्ट लेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या मिलती है, उसी से डिसाइड होगा कि ये प्रेसिपिटेट होता है या नहीं होता, ठीक है। तो Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या आया 0.05 और ऑक्जेलेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला 0.015। इसको कंप्लीट एक नंबर में कन्वर्ट कर दो, 5 कर देंगे तो 10 टू द पावर क्या होगा -2 और यहाँ पर क्या होगा 15 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -3, ठीक है। 15 5 कितना होगा 75 और इंटू 10 टू द पावर होगा ये -2 -3 -5। तो ये मिल गया आयनिक प्रोडक्ट। हमारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 8.56 और आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास मिला 75। पावर तो दोनों में सेम है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट्स वैल्यू इतनी है, जबकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है 8.56 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इन दो वैल्यू से कंक्लूजन क्या मिलता है कि एज आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर आयनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज्यादा हो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो क्या होगा द प्रेसिपिटेशन विल ऑकर। यहां पर प्रेसिपिटेशंस डेफिनेटली होगा, प्रेसिपिटेशंस विल ऑकर, ठीक है। मतलब यहां पर मैग्नीशियम ऑक्जेलेट जो है वो यहां पर क्या होगा प्रेसिपिटेट होगा। समझ में आया, इज इट क्लियर। चलो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स का आंसर हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है वो देखो, यहां पर भी दिया है 25 cm³ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.050 मोलर किसका बेरियम नाइट्रेट का, और एडेड टू 25 cm³ ऑफ वॉल्यूम किसका है 0.020 मोलर ऑफ सोडियम फ्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। देन डिटरमाइन वेदर द बेरियम फ्लोराइड वुड प्रेसिपिटेट, क्या ये बेरियम फ्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा। इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशंस क्या दिया है, KSP दिया हुआ है। अब KSP यहां पर भी था, ठीक है, यहां पर भी था, यहां पर भी KSP दिया है। अगर इसका प्रेसिपिटेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका आयनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा आपको यहां पर प्रेसिपिटेट करना है, बेरियम फ्लोराइड प्रेसिपिटेट करना है। तो आपको आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए बेरियम कैटायन और फ्लोराइड एनायन का आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये एक बात। दूसरे इस प्रॉब्लम में फिर से वॉल्यूम क्या दिए हुए हैं, सेम वॉल्यूम है। अगर इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं, इक्वल वॉल्यूम में हम अगर दो सब्सटेंस का मिक्सचर बनाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होता है, हाफ हो जाता है, जैसे कि हमने पहले प्रॉब्लम में देखा, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम है। जैसे यहाँ पर F2 है, अगर इसका हम इक्विलिब्रियम बनाते तो देखो किस तरह से मिलेगा कि बेरियम फ्लोराइड यानी बेरियम 2+ एंड फ्लोराइड
1 माइनस हैलोजन 1 माइनस चार्ज कैरी करते हैं, कितने हैं वहां पर 2, इसको बैलेंस करने के लिए कितने लगेंगे, 2 फ्लोराइड आयन लगेंगे, तब जाके ये प्रेसिपिटेट होगा किसमें, बेरियम फ्लोराइड में। ओके, इस तरीके से मिलेगा ना, समझ में आया। अब इसका प्रेसिपिटेशन होता है या नहीं होता, इसके लिए हमें इनका आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब ये आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए इसका कॉन्सेंट्रेशन और फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहां पर, देखो अगर हम इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालना चाहे तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट कैटायन, ठीक है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एनायन, बट इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन राइजेस टू द पावर ऑफ 2। ओके, समझ में आया। ये यहां पर से थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है और कुछ नहीं है। अब यहां पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अब यहां पे देखो इनके कॉन्सेंट्रेशंस को कैसे निकालें। हमारे पास प्रॉब्लम में क्या दिया है, बेरियम नाइट्रेट, ये जो है इसका हमें कॉन्सेंट्रेशंस दिया है 0.05। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट ये दिया है 0.050। ओके, और उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड जो दिया है वो कितना अपने पास में 0.020, ठीक है, ये वैल्यू है। अब क्या करेंगे, अब ये तो हुआ ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन क्या बोला मैंने कि इक्विमोलर जब हम लेंगे तो इक्विमोलर मिक्सचर लेते वक्त क्या होता है कि आयन के कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे। यानी यहां पर आप जब बेरियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो क्या होगा, वो इसके कॉन्सेंट्रेशंस के एग्जैक्टली हाफ इतना होगा। क्यों होगा, बिकॉज दीज सॉल्यूशंस इज टेकन ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इसको हमने इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया है। ओके, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0.025 मोलर, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालते हैं तो वो कितना मिलेगा, सोडियम फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है अपने पास 0.020, इसका भी हाफ इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा आयंस का, और तभी होगा जब क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि मिक्सचर जब बनाते हैं इक्वल वॉल्यूम से तो टोटल वॉल्यूम जो है वो डबल्ड हो जाता है, और टोटल वॉल्यूम डबल्ड होने से इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ओरिजिनल वैल्यू के हाफ इतना डिड्यूस हो जाता, ठीक है। इसका कितना होगा, 0.010 मोलर, ये आंसर मिलेगा। अब क्या निकालेंगे हम, आयनिक प्रोडक्ट। क्या है आयनिक प्रोडक्ट, इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट कैटायंस एंड एनायन, लेकिन यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, इट राइजेस टू द पावर ऑफ 2। ओके, तो बेरियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, 0.025, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड आयन का कितना है, 0.010, बट राइजेस टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, कंप्लीट नंबर में अगर कन्वर्ट करते हैं 25, तो इनटू 10 टू द पावर क्या होगा, ये कितने डिजिट के बाद कितने पॉइंट से, डिजिट यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, -3, स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं GX फार्मूला ऐसे कुछ बोल रहा था, वैसा वो फार्मूला है नहीं, बट अपनी शॉर्ट टिप्स के लिए GS फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर टू स्मॉलर चलो या स्मॉलर टू ग्रेटर चलो तो 10 के पावर में क्या चेंजेस होता है। स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर में कन्वर्ट करो तो 10 का पावर वहाँ पर होता है माइनस, पॉइंट कितने डिजिट आप सामने ले रहे हो, इनटू इसको क्या बना सकते हैं हम, यहाँ पे 1 बना सकते हैं, ठीक है, तो या फिर 10 बना सकते हैं, तो इनटू 10 टू द पावर क्या होगा, पॉइंट 3 डिजिट सामने जाएगा, यानी क्या होगा 10 टू द पावर 3, लेकिन इसका क्या करोगे, स्क्वायर। ओके, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 25 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके, यहाँ पर भी -3 आएगा, और इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 100, और इंटू 10 टू द पावर 3 टू द 6 -6 होगा। यानी अब देखो इसको हम 1 भी कर सकते हैं, वो यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक है। देखो 25 इंटू 10 टू द पावर -3, अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, ये होगा 10 टू द पावर +2, और -4 यानी रिजल्ट -6, रिजल्ट आएगा -4। ओके, तो अपने पास आंसर क्या मिल गया, 25 इंटू 10 टू द पावर -7, ये क्या मिला, आयनिक प्रोडक्ट। थोड़ा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, इसका क्या है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है 1.7, ठीक है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6, ये है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसका पावर है -6, हम क्या करेंगे, इसको भी -6 में बना सकते हैं, 10 टू द पावर -1 से इसको मल्टीप्लाइड कर दो तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 आएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन मिला कि आयनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है ये क्या दिखाई दे रही है, इट इज ग्रेटर देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, और ऐसा हुआ तो प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन विल बी ऑकर्ड, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जरूर होगा।
ओके तो प्रेसिपिटेशंस होने के लिए आयनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो कम होती तो प्रेसिपिटेशन इज नॉट पॉसिबल इन दैट टू प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए थे, अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इसमें बोला है कि सोलिबिलिटी ऑफ बेरियम फ्लोराइड इन वाटर इज 0.002 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो आपको इसमें सोलिबिलिटी दिया हुआ है, सोलिबिलिटी ऑफ बेरियम फ्लोराइड कितना दिया है, सोलिबिलिटी यहाँ पर 0.002 ग्राम पर लीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है। ठीक है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। अब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट्स का सोलिबिलिटी के साथ में रिलेशंस होता है और वो रिलेशंस डिपेंड करता है कि भाई सॉल्ट किस टाइप में है। ठीक है, हमारे पास सॉल्ट क्या है, बेरियम फ्लोराइड। ओके, अब बेरियम फ्लोराइड जब डिसोसिएट होगा, ये जो सॉल्ट है ये जब डिसोसिएट होगा, ठीक है, क्या देगा ये एक्चुअली आपको बेरियम कैटायन, ओके, और फ्लोराइड एनायन। ठीक है, इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होगा। अब इससे हमें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो दिस गिव्स कैटायन एंड एनायन। ओके, when barium fluoride salt dissociate to a small extent and gives the cations and anion, then how the solubility products obtain, solubility बताती क्या है वो देखो, solubility एक्चुअली क्या बता रही, ग्राम पर लीटर, इट एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। तो सोलिबिलिटी एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहां पर अगर इसकी सोलिबिलिटी हम लेते हैं यस, मोलर सोलिबिलिटी कितना लिया हमने, यस। ओके, दैट्स एस मीन्स सोलिबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब। ओके, अब इसका सोलिबिलिटी भी कितना होगा, यस, लेकिन यहां पर फ्लोराइड आयन का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। इसका मतलब इसकी सोलिबिलिटी इन दोनों की कितनी रहेगी, डबल रहेगी, दैट्स ट्वाइस। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, तो बेरियम 2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस, बट दिस कॉन्सेंट्रेशन राइजेस टू द पावर ऑफ 2। ओके, समझ में आया। अब क्या करेंगे, बेरियम 2 प्लस का यहां पर सोलिबिलिटी हमने क्या लिया, यस, मल्टीप्लाइड फ्लोराइड का सोलिबिलिटी कितना है, यहां पर फ्लोराइड आयन का सोलिबिलिटी है ट्वाइस S, उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर। रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये होगा 4s क्यूब, इस तरीके से होगा। दिस गिव्स द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब हमारे पास में एक्चुअली सोलिबिलिटी तो दिया है, कितना है, 0.002 ग्राम पर मोल। तो यहां पर क्या होगा, ये भी सोलिबिलिटी किस में होगी, फिर ग्राम पर लीटर में होगी। ये ग्राम पर लीटर में दिया है तो ये भी किस में होगा, ग्राम पर लीटर में होगा। ठीक है, ग्राम पर मोल नहीं, सॉरी, ग्राम पर लीटर में है तो ये भी होगा ग्राम पर लीटर में। ठीक है, अब देखो 4 इंटू सोलिबिलिटी हमारे पास है ग्राम पर लीटर में 0.002, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब करना पड़ेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू इसको क्या करते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट 3 डिजिट सामने शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगा यहाँ पर -3, और इसका क्या करना है, हमें क्यूब करना है। ओके, तो क्या होगा, 4 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा, ठीक है, 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और इंटू 10 टू द पावर -3 3 -9 होगा। ठीक है, तो टोटल क्या मिल गया, 8 4 32 इंटू 10 टू द पावर -9, ये क्या मिल गया, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, इस तरीके से बस यहाँ ध्यान देना है कि सोलिबिलिटी अगर कोएफिशिएंट 2 है तो वो सोलिबिलिटी क्या होती है, इस आयंस की डबल्ड हो जाएगी, और वही हमें यहाँ पर पुटअप करना है। ठीक है, चलो थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम के लिए। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज, आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया है वहां पर, 5.2 इंटू 10 टू द पावर -13। ओके, कैलकुलेट इट्स सोलिबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब एंड ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है, डीएम क्यूब को आप लीटर भी बोल सकते हो, जैसे कि ये दिया है ग्राम पर लीटर, इसको आप ग्राम पर डीएम क्यूब भी कह सकते थे। ओके, तो मोल पर डीएम क्यूब और ग्राम पर डीएम क्यूब, इनमें आपको सोलिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आपको दिया है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और पूछा है आपको सोलिबिलिटी।
ठीक है, लेकिन किसमें पूछा है, इन मोल पर डीएम क्यूब एंड इन ग्राम पर डीएम क्यूब। इसके लिए आपको सपोर्टिंग में क्या दिया है, मोलर मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड दिया है जो कि ग्राम पर मोल में है। ठीक है, इस तरीके से। चलो ठीक है, अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपने पास में है, सोल्युबिलिटी निकालना है। क्या करेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सोल्युबिलिटी के साथ कुछ रिलेशन बनता है और वो रिलेशंस एक्चुअली सॉल्ट पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर सॉल्ट क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सॉल्ट क्या है अपने पास में, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर इसका हम डिसोसिएशन लेते हैं तो क्या मिलेगा, व्हेन दिस स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज डिसोसिएटेड इनटू देयर करस्पॉन्डिंग कैटायंस एंड एनायन। ओके, इस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, इसका डिसोसिएशन होगा। अब सोल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, सपोज दिस AgBr दैट्स S को बोलेंगे इट्स अ सोल्युबिलिटी, ये क्या है, सोल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब। मान लो कि ये सोल्युबिलिटी क्या है, मोल पर डीएम क्यूब है, तो सबसे पहले मोल पर डीएम क्यूब में लेंगे, उसके बाद उसको ग्राम पर डीएम क्यूब में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी ऑफ दैट सिल्वर ब्रोमाइड इज यस, इसका भी सोल्युबिलिटी कितना आएगा, यस, इसका भी सोल्युबिलिटी कितना आएगा, यस। यहाँ पर ब्रोमाइड आयन का सोल्युबिलिटी हमने यस ही लिखा, लेकिन यहाँ पर फ्लोराइड आयन का सोल्युबिलिटी हमने कितना लिखा था, ट्वाइस एस, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 1, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1। ओके, अब अगर हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं या निकालते हैं तो क्या मिलेगा, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ओके, तो क्या मिलेगा यहाँ पर S, और इसका भी सोल्युबिलिटी S इंटू एस क्या मिलेगा, S² दैट KSP इक्वल्स टू। अब आपको यस निकालना है तो यस इक्वल्स टू क्या करोगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट अंडर रूट ऑफ KSP। ओके, तो सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KSP का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5.2 इंटू 10 टू द पावर -13। ओके, क्या करना होता है हमें यहाँ पर ऑड नंबर में अगर 10 का पावर हो तो उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब -13 के हम क्या कर सकते हैं, -12 भी कर सकते हैं, -14 भी करेंगे। ध्यान देना कि यहाँ पर जब आप नेगेटिव नंबर को एडजस्ट करते हो तो ये नंबर कुछ ऐसा बनना चाहिए कि या तो 1 to 10 के इसमें या फिर हो 10 to 100 के बीच में, मतलब वो जो है नंबर आप लॉगरिथमिक टेबल्स को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो, बट वो नंबर 1 to 10 में होना चाहिए या 10 to 100 में। अब तो 1 to 10 में है, देख भी सकते हैं, लेकिन पावर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको क्या करें हम, -12 ना करते हुए -14 अगर करेंगे तो स्मॉलर का कन्वर्शन किस में होगा, ग्रेटर में, तभी पावर माइनस से इंक्रीज होगा। तो -13 का क्या होगा यहाँ पर -14, और ये नंबर क्या होगा, स्मॉलर का ग्रेटर में कन्वर्ट होगा, 0.1 डिजिट सामने शिफ्ट होगा, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 52 इंटू 10 टू द पावर -14। ओके, अब आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 52 इंटू 10 टू द पावर -14 का स्क्वायर रूट एग्जैक्टली पावर हाफ होगा, दैट्स अ -7। ओके, अब आप लॉग टेबल को यूज करके ये वाला स्क्वायर रूट 52 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से क्या मिलेगा, सोल्युबिलिटी हो जाएगा, लेकिन ये किस में आएगा, मोल पर डीएम क्यूब में आएगा। अब आपको पूछा है कि दैट सोल्युबिलिटी आल्सो एक्सप्रेस इन ग्राम पर डीएम क्यूब, हाउ दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू ग्राम पर डीएम क्यूब। तो देखो कि सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब क्या होता है, इन ग्राम पर डीएम क्यूब में अगर आपको इसको लिखना है, कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सोल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब, जिसको आप मोलर सोल्युबिलिटी भी कह सकते हो। ठीक है, मोलर सोल्युबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या करना होता है, मोलर मास, मल्टीप्लाइड क्या करना होता है, मोलर मास। ठीक है, मोलर सोल्युबिलिटी अपने पास कितनी है, अंडर रूट ऑफ 52 इंटू 10 टू द पावर -7, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, एंड इनटू मोलर मास क्या है अपने पास में 187.8। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे और फिर आपको इस नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशंस करके आपको आंसर मिलेगा, कौन सा मिलेगा, सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब का। ठीक है, देखो मोलर सोल्युबिलिटी का यूनिट वैसे देखा जाए तो क्या आएगा, मोलर सोल्युबिलिटी का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, और इनटू मोलर मास का यूनिट क्या है अपने पास में, ग्राम पर मोल, यानी ग्राम अपॉन मोल, तो ये मोल कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ग्राम पर डीएम क्यूब ही मिलेगा, जो कि आपको पूछा गया है। ओके, तो इस तरीके से
मोलर सोलिबिलिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाइड करके आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आप इसका आंसर लॉग टेबल को यूज करके निकाल लीजिएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ 1.35 इंटू 10⁻⁻⁴, ये रिजल्ट आता है इसका। ओके, आप इसको लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हुए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ तक आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स क्लोज होते हैं। इसके बाद हम नए क्लास से नए चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू वेरी मच।